मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है। क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। कहां 19 करोड़ रोजगार बनाने थे और कहां 71,000 चिट्ठियां बांट रहे हैं। यह असलियत है इस सरकार की। इस सरकार की यह असलियत है कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 8.2% से गिरकर 4.1% पर हो गई थी और 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। इस सरकार की यह असलियत है कि इनकी नाक के नीचे से, क्या वो ललित मोदी हो, क्या वो नीरव मोदी हो, क्या वो मेहुल चोकसी हो, क्या वो विजय माल्या हो, करोड़ों का चूना लगाकर पैसा लेकर इस देश का भाग गए और यह सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस सरकार के भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 11 लाख करोड़ बट्टे खाते में अमीर आदमियों के लिए डाल दिए गए, लेकिन किसानों के कर्जे माफी पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। इनकी असलियत यह है कि 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, जिन 27 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उबारा था 4 से 14 के बीच में। इस सरकार की यह असलियत है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी क्या कहते थे? मित्रों, रुपए की साख और प्रधानमंत्री की साख प्रतिष्ठा एक बराबर है। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। 53 पर रुपया मिला था, आज 83 पर है। कहते हैं हम सबसे सस्ता तेल बुला रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं रशिया से। तो महानुभाव, हमारा पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा? आखिरी बार दाम सस्ता कब हुआ था, यह देश की जनता जानना चाहती है। इस सरकार ने पढ़ाई महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, अस्पताल की बेड महंगी कर दी, रेलवे की यात्रा महंगी कर दी, और इसीलिए मैं कहती हूं कि बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार का जो तांडव इस देश ने देखा है वो वाकई में त्रासदी है। कर्नाटक ने एक संदेश दिया और वो संदेश भाजपा ना पढ़ना चाहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संदेश ये है और संदेश बड़ा है, और एक के बाद एक नए नए सर्वे आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं। इस देश के सामने मूलतः 3 समस्या है: बेरोजगारी, महंगाई और निरंकुश भ्रष्टाचार। अडानी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी की बात करो तो पकौड़ा तलने की हिदायत देंगे, पकौड़ा भी तल लेंगे साहब, लेकिन जो गैस का सिलेंडर 400 पे मिलता था उसको भी आपने 1200 कर दिया है। आटे पर भी आपने जीएसटी लगा दिया है, सरसों के तेल को 90 से 250 पहुंचा दिया है। और महंगाई की बात करो तो सरकार खड़े होकर कहती है हम तो जी लहसुन प्याज ही नहीं खाते। आप मत खाइए, लेकिन लोगों की थाली में प्रहार मत करिए। मेरा अपना मानना है इन सब बातों का जवाब मिलना जरूरी है, और 9 साल में बाकी जो जयराम जी ने आपको संस्थाओं के बारे में बताया, जो पवन जी ने आपको माफी की बात करी, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो एक चैलेंज भी है और एक गुजारिश भी है। महोत्सव मनाना चाहिए सरकार को 9 साल का, महोत्सव मनाना चाहिए अपनी नाकामी के 9 सालों का, और लगे हाथ प्रधानमंत्री महोदय एक प्रेस वार्ता जरूर कर दें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कुछ सवाल ले लें, कुछ सवाल लेकर एक प्रेस वार्ता कर दें तो हम चुप हो जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब से भागते हैं और सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
धन्यवाद।